हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम और सिंपलीफिकेशन के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस क्लास को करने के बाद आपके 4 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 25 में से 2 सवाल आपके इसी टॉपिक से आने के हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का आएगा और ज्यादा संभावना है कि वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का बनेगा। ठीक है, तो क्लास आप देख सकते हैं आराम से, और ये ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। 30 मिनट या फिर 35 मिनट हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, और आप उनको आराम से रिवाइज कर सकते हो। इस टॉपिक में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से आप करके जाना है इसको, कुछ इसमें ज्यादा कठिन नहीं आने वाला। ठीक बात। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। जितने भी टाइप्स में आपके सारे नंबर कवर कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। ठीक है, मेंस का हम लोग देखेंगे बाद में, फिलहाल केवल प्री में जो क्वेश्चन आना है उसको पक्का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि अगर मैं, देखिए, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर मुझे n का निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ ना। मुझे कॉमन दिख रहा है कि 3/13 ले सकता हूँ मैं। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आप बोलोगे क्या आ जाएगा, 3+1 -12, यानी कि 4 तो यहाँ पर आ गया मेरे पास। तो ये लिखा हुआ है 3/13 इंटू 4 -12 का मतलब 3 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से मैं 4 को कॉमन ले सकता था और मैं 3 को भी कॉमन ले सकता था, तो मैंने 12 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 3/12, बिल्कुल इतना ही बचेगा। और यहाँ पर बचा केवल माइनस का 1। अब इसकी मदद से आप बता सकते हो कि कौन सा फैक्टर बनने वाला है। देखिए, बहुत तरीके हैं इसको करने के। अब एक तरीका तो ये था कि आप 3/4 का होल क्यूब -1 क्यूब इसको मानते, बट आंसर आपको कैसे मिलेगा, आंसर आपको ये करने से मिलेगा। और आपके पास लिखा हो 3/12 -1, तो इसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो होता है 3/6 + 1 और एक होता है 3/6 - 1। ये करने पर आपको आंसर मिलने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, 3/6 - 1 का मतलब कितना हो गया, 729 में से आप एक हटा दीजिए, 728। इससे तो कुछ फायदेमंद मिलने नहीं वाला, बट यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 729 और एक यानी कि 730 हो गया। 730 देखते ही मुझे क्लिक कर गया कि मेरा फैक्टर 73 हो गया, क्योंकि ये प्राइम होता है। और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और एक बार आपके पास 73 आ गया ना, तो 79 चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 79 अगर आना होता तो अब तक आपको समझ में आ गया होता कि वो आने वाला है। ठीक है, हालांकि आगे स्टेप करने पर भी और फैक्टर आएंगे, बट यहाँ पर आपके पास प्राइम फैक्टर पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमारे पास ऑड नंबर है, तो मैं 64 पावर के ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर है 25 पावर के। अब के अगर ऑड है तो आपको पता है इसका वेक्टर क्या होता है, a प्लस बी, यानी कि 64 + 25, ये एक फैक्टर होना चाहिए। और ये आपके पास 89 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर आपने गलती कर दी तो आप इसमें फंस के रह जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, और सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, मेरी बात मानिए। आपके पास लिखा हुआ है 3/90 + 5/90 डिवाइड हम लोग कर रहे हैं 34 से। आपको रिमाइंडर बताना है। देखिए, पहली टेंडेंसी हम लोग की पता है क्या है, कि हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं कि पावर 3 बना लें कैसे भी, ताकि फैक्टर a प्लस बी बन जाए। बट जरूरी थोड़ी नहीं कि पावर 3 बनानी है, आपको तो पावर ऑड बनानी है। हमेशा याद रखना कि पावर ऑड बनानी है। ऑड पावर अगर बनी तो आप फैक्टर आसानी से बता पाओगे। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि 90 से मैं ऑड की तरफ आना चाहता हूँ, तो मैं कैसे आऊंगा। देखिए, मल्टीपल अगर मैं देखूं तो 45 ऑड होता है ना यार, बिल्कुल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3² 45। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5² 45। अब आप मुझे बताइए कि इसका फैक्टर कौन सा है। इसका फैक्टर आप बोलोगे कि 3² + 5² है, यानी कि 9 और 25 जो कि 34 हो गया। अब 34 अगर फैक्टर ही मेरे पास है, तो 34 से डिवाइड करने पर क्या होगा, कट जाएगा और रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके आपको। तो देखिए, और ऐसा नहीं है कि ये सवाल कठिन है या फिर आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी ने खुद पूछे हैं। ठीक है, मैं बना के नहीं लाया हूँ। ठीक बात। तो इसमें आप देखिए, एन में आपको दिख रहा है कि एक तरफ 24 एक तरफ 27, तो इन दोनों को जोड़ने पर 51 आया। ठीक है, तो एक तरफ ध्यान से देखोगे तो जो एन मेरे पास है, अगर मैं 24 और 27 को साथ में लिख लूं, तो मैं लिख सकता था इसको 51 इंटू 51 स्क्वायर। फॉर्मुला बेसिकली फॉर्मुला होता है ना, x³ + y³ का, वही मैं लिख रहा हूँ। 51 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट, यानी कि 3 टाइम्स 24 इंटू 27। ये मैंने लिख लिया। अब बच गए दो नंबर। कौन कौन से नंबर थे, 25 और 26। इसका भी कुछ तोड़ निकालते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आप समेशन करोगे तो आपको 51 ही मिलेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ +51। अंदर क्या आ जाएगा, 51 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 25 इंटू 26। अब देखिए, 51 तो फैक्टर मिल गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बट यहाँ पर 102 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ और ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, देखिए इस वैल्यू को ध्यान से देखिए। 51 तो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई सोचने वाली बात उसमें है नहीं। ये आपके पास ऑड है, और ये वैल्यू मुझे पता है कि कौन सी आने वाली है। ये वैल्यू आपके पास इवन आ रहा है ना, तो ये वैल्यू पक्का इवन आएगी। इधर भी आपके पास ये ऑड है, और ऑड में से आप फिर से माइनस कर रहे हो इवन को।
तो मुझे बताइए ऑड में से इवन माइनस करने पर क्या आता है। ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज लिखा हुआ था 9, 9 में से अगर आप 8 माइनस करो तो आपको ऑड ही तो मिलेगा। तो ये वैल्यू आपके पास ऑड आ रही है, ये वैल्यू भी ऑड आ रही है। अब देखिए, इक्यावन तो मैं कॉमन ले चुका हूँ बाहर। अगर आप ऑड में ऑड को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप बोलोगे ऑड में ऑड जोड़ने पर इवन मिलेगा। बिल्कुल जी, और इवन अगर मिल गया यानी कि दो का फैक्टर उसमें होगा। दो का फैक्टर एक मिल गया, एक आपके पास इक्यावन है, दोनों को मिला दीजिए, 102 बन गया। और 102 से तो हम डिवाइड कर रहे थे, तो रिमाइंडर कितना हो गया? जीरो हो गया। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं बनना हो तो आंसर जीरो मार के आ जाना, 90% चांस है कि सही हो जाएगा। और जीरो नहीं सही हुआ तो फिर वन सही हो जाएगा। ठीक है, बट जीरो मानना मेरा मानना ये है कि आप जीरो मार के आ जाना। अगर ना माने तो ठीक है, हालांकि तुक्केबाजी कभी भी सपोर्ट में करूंगा नहीं, फिर भी अगर नहीं हुआ तो मार देना, क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, और ये शायद मेंस का आएगा क्वेश्चन है। ठीक है, एन में आपको गिवन है, एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 55 की पावर है 5, और एक की तरफ है 17 की पावर 5, और यहाँ पर है 72 की पावर 5। अब आप ध्यान से देखो ना, तो काफी सारी चीजें ऐसे समझ में आ रही हैं। जैसे पहली चीज तो ये है कि 17 मेरे पास आ सकता है, कैसे आएगा? अगर मैं 55 और 72 को संग में लिख लूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा? -17 फैक्टर आया, और यहाँ पर भी एक 17 है। ये पावर तो ऑड है हर तरफ, ठीक है, यानी कि ये 17 तो आपका फैक्टर है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसी तरीके से मैं और भी फैक्टर बना सकता हूँ। अगर मैं 17 और 72 को माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 55 भी फैक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 55 और 17 को ऐड कर दूं तो 72 है, यहाँ पर भी 72 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 72 भी फैक्टर है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए 17 फैक्टर है तो ठीक है, 55 से मैं 11 को निकाल लेता हूँ, 72 से मैं 3 को निकाल लेता हूँ। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज फैक्टर आ गई, 17 भी फैक्टर है, 11 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। ऑप्शन देखते हैं अब केवल। ऑप्शन में आपके पास क्या, अगर मुझे ये देखना है कि 3 और 17 कहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि देखिए गड़बड़ यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन ए में आपके पास 7 है, 7 तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर नॉट 3 है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर नॉट 17, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए। अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंस में ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ज्यादा चांसेस है कि प्री में भी ऐसा क्वेश्चन अब आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 56 आपका बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 7। ठीक बात। और देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 8 इंटू 7 होता है 56 ना, तो वो बन गया 7। और देखते हैं 75 का मतलब क्या होगा। 75 का मतलब हो गया 3 इंटू 5 स्क्वायर, बिल्कुल जी। 60 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 मतलब 21 इंटू 4 होता है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, बिल्कुल जी। 210 यानी कि 70 इंटू 3। तो आप इसको लिख लीजिए 2 इंटू 70 इंटू 3, हाँ हाँ। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू, फिर बचा 105। 105 का मतलब हो गया, मैं उसमें से 3 को ले सकता हूँ। ठीक है, 3 को बाहर ले लिया तो बचा 35, यानी कि 5 इंटू 7, ये आ गया। अब आप मुझे बताइए कि पी की क्या वैल्यू होगी। दो की सारी पावर जोड़ लीजिए, 3, 2, 2, ये हो गया 7, और एक 8, तो पी की वैल्यू 8 दिख रही है। बहुत बढ़िया। क्यू की वैल्यू बताइए। क्यू में आप देखिए कि एक, एक, एक और एक, यानी कि क्यू की वैल्यू तो 4 है। बहुत अच्छी बात है। आर की वैल्यू बताइए, 5 की पावर 2 और एक हुआ 3, 3 और एक हुआ 4, ये भी ठीक है। एस कितना होगा? देखिए एस आपके पास है, एक पावर 7 की यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एस की वैल्यू 3। बहुत अच्छी बात है। सॉल्व करते हैं पी प्लस क्यू, यानी कि 12 बटे एस जो कि 3 है, इसमें जोड़ दिया आर को जो कि 4 है, तो आपके पास आ रहा है 4 और 4 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। देखने में काफी अच्छा क्वेश्चन हमको लग रहा है, और आसान है। ठीक है, ज्यादा कठिन है नहीं। आपको पता है कि जो 4 पावर 16 प्लस 1 है, इसका एक फैक्टर आपको गिवन है कि x है, इसका एक फैक्टर x है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मेरे पास लिखा हुआ है, इसको लेट्स सपोज मान के चलूं कि x प्लस वाई लिखा है, तो अगर मैं x पावर n प्लस वाई पावर n ले रहा हूँ तो इसका भी सेम फैक्टर आना चाहिए। कंडीशन बस ये कि n आपका ऑड हो। ठीक बात, यानी कि इस पर अगर मैं कोई भी पावर का क्यूब लेता तो मेरा काम बन जाता। यानी कि अगर मैं 4 पावर 16 क्यूब प्लस 1 क्यूब लिख रहा हूँ तो इसका भी फैक्टर x होगा होगा। और ये कितना बन गया? ये बन गया 4 पावर 48 प्लस 1। बहुत अच्छी बात है, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, ठीक है, बस 30 क्वेश्चन हमारे पास।
ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342 वी गेट 47 एज रिमाइंडर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होती है, ठीक है। इसमें आंख बंद करके इसी को नंबर मान लो कि 47 ही मेरा नंबर है। 47 को डिवाइड कर लो 18 से, कितना रिमाइंडर रहेगा बता दो। 36 तो ऐसे हो गया, तो आपका आंसर आ गया 13। ये आंसर है, ठीक है। कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखिए 47 था ना, 47 11 है, 11 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और शायद रिपीट तो नहीं हो गया, नहीं अलग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, 47 लिख लो, डिवाइड कर दो 19 से, तो आपका आंसर कितना हो गया? 38 तो यहाँ पर पहले से था, तो 9 आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ये 5-10 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इस तरह का क्वेश्चन 100% आना है पेपर में, 100%। या तो यहाँ पर 72 होगा, या फिर यहाँ पर 88 होगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। बट डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात गारंटी की है, ठीक है। हर बार आता है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। अब ये डिविजिबल है 72 से, तो 72 से आपको पता है कि यानी कि 9 और 8 की बात हो रही है, ठीक है। 8 से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए y की वैल्यू मुझे पता है कि क्या होने वाली है, 607 y लिखा है, तो 640 तो होता ही है। तो मैं 672 अगर चाहता हूँ, वहां पर 640 होता है ना, यानी कि 32 मैंने जोड़ा तो 672 है, तो y की वैल्यू 2 आ गई, बहुत अच्छी बात है। y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू सॉल्व करिए अब, तो मुझे समेशन लेना पड़ेगा, तो 7 और 2 तो 9 बन गया, 6 और 3 9 बन, यहाँ पर बचा 2, 2 और 4 हुआ 6, और 6 यहाँ पर हुआ, लिख लेता हूं मैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर आपके पास हो गया 9, इसको तो हटा देते हैं, 6 और 3 ये भी 9 हो गया, यहाँ पर हुआ 6, और फिर आपके पास है 5 और 6 11, और 7 18, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। फिर कितना बच गया? 8, और ये 4 है, ठीक है, और एक एक्स है। 8 है, एक 4 है, और एक एक्स है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर भी हम लोग, ये कैंसिल हुआ था, हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपके पास कितना बनना है? ये तो हो गया 14 4 18, तो ये भी 18 बन गया, तो एक्स केवल बचा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर 9 होनी चाहिए, तो 0 ले लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 8y, यानी कि 16 हुआ, तो 4 आंसर आ गया, ठीक है। अगर कुछ और लेते तो क्या होता, अगर एक्स की वैल्यू 9 ले लेता, तो वहां पर मेरे को मिल जाता 45 और 16, उससे तो काम बिगड़ जाता ना, उससे काम बिगड़ जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू द 756 896 टू ऑब्टेन अ मल्टीपल ऑफ 11। तो देखिए याद रखना, एग्जाम में इसकी जगह कोई बड़ी वैल्यू होगी, पक्की बात है, ठीक है। उसका मेथड एक ही होता है कि आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। बट अगर यहाँ पर मुझे 11 मिल गया, ठीक है, तो कुछ कठिन है नहीं इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि रूल क्या होता है। पहले मैं नंबर लिखता हूँ 756 896, पहले मैं इन दोनों को ऐड करा, तो मुझे कितना मिल गया? 13 मिल गया। इसको भी जोड़ लीजिए, यहाँ पर 22 मुझे मिला। यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कितना मिलेगा आपको, अगर आप ये भी जोड़ लोगे तो 5 और 8 हो गया 13, 13 और 6 कितना हो गया? 19 हो गया। तो सिंपल सी बात है यार, गैप यहाँ पर 3 का बनना है, और गैप बनना चाहिए कितना? 0 बनना चाहिए। तो आप इसमें 3 जोड़ दोगे, आपका आंसर हो गया 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, काफी प्यारा क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 38। तो आपको बताना ये कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ऑप्शन उठाइए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपको ऑप्शन में कौन सी दिख रही है? 31 दिख रही है। अगर गाइस मैं एक्स को 31 रख दूं, तो क्या मैं वाई और जेड को सेटिस्फाई कर पाऊंगा? ये तो चेक करना है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैंने आपको 31 रख दिया, तो वाई प्लस जेड कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अब क्या आप दो प्राइम नंबर को जोड़ के 7 नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? अगर आप 2 और 5 को रख लो तो 7 बन जाएगा, तो 31 ही मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए पढ़ने में थोड़ा सा कठिन है ये क्वेश्चन, बट है आसान। जब आपके पास 335 में हमने 5A7 को जोड़ा, तो रिजल्ट कितना मिला? 8B2, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो 8B2 है, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है। तो आपको ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से देखते हैं।
पहली चीज तो है कि जब हमने एडिशन करा होगा, यहाँ पर 2 तो आया होगा और यहाँ पर एक कैरी 1 आया होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और 7 था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू बननी है ना, वो आप कह सकते हो कि है, अब यहाँ पर 3 और 5 के नंबर 8 मिला है, यानी कि यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया था, ये वैल्यू नल थी इधर। तो आप कह सकते हो कि 1 और 3 यानी कि 4 प्लस ए जो होगा वही बी के बराबर होगा। बिल्कुल जी, बी के बराबर होगा। अब देखिए ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए तो बी भी तो लार्जेस्ट लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात। तो बी की आप मुझे बताइए कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या आएगी सच दैट कि वो 3 से डिवाइड हो सके। तो यहाँ पर 8 और 2 हुआ 10, ठीक है। तो बी में कितना ले सकता हूँ मैं? 8 ले सकता हूँ ना। अगर मैं बी को लेट सपोज 8 ले लूँ तो 18 हो जाएगा और मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको 8 से बड़ा तो ले नहीं सकता, या फिर मैं इसको गिले तक 11, तो काम बिगड़ जाता है क्योंकि बी एक डिजिट है, ठीक है। बी की वैल्यू 8 आ गई, ए की वैल्यू आ गई 4, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है दोबारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है, ठीक है। इसी के जैसा क्वेश्चन इसी साल मेंस में पूछा गया। इनफैक्ट एक शिफ्ट में तो ऐसे क्वेश्चन 2 थे, ठीक है, 3 फरवरी वाले में। तो ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन में गिवन क्या हमारे पास कि 3 फ्रैक्शन है ए बी और सी, सच दैट अगर हम सी को, और सीक्वेंस याद रखना है कि ए लेस देन बी लेस देन सी, ठीक है। अगर मैं सी को डिवाइड कर रहा हूँ ए से, यानी कि बड़े को मैंने छोटे से डिवाइड करा, तो रिजल्ट आया 5/2, जो कि बी को एक्सीड कर रहा है इतने से, ठीक है। अब देखिए सोचने वाली बात ये है कि अगर मैं सी को लेट सपोज मान लेता कि वो 5x है, ए को आप मान सकते थे कि वो 2x होता, बिल्कुल जी इतना होता, ठीक है। और देखिए ये जो रिजल्ट है ना 5/2, ये बी को एक्सीड कर रहा है कितने से? 7/4 से। तो आप मुझे बी की वैल्यू नहीं बता सकते? बता सकते हो बिल्कुल। अगर आप 5/2 में से 7/4 को माइनस कर दो तो काम बन जाना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा, बिल्कुल। तो देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपके पास आ गया 3/4, ये वैल्यू आ गई बी की, ठीक बात। अब इनका समेशन देखिए, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस सी तो मैं कह सकता हूँ कि 7x हो गया। 7x की वैल्यू है, ये हो गया 23/12, इसमें से माइनस करना है बी को, क्योंकि 3/4 है पहले से, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कितना आएगा। तो 23 में से अगर मैं 12 को हटा दूं तो मुझे मिलेगा, 23 में से 9 को हटा दूं, ठीक, गलती नहीं करनी, 23 में से 9 को हटाया, यहाँ पर आ गया 14 डिवाइड बाई 12, तो पहले से ही था, ठीक है। तो इसको मैंने काटा तो 2 बार चला गया, तो x की वैल्यू 1/6 आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये मैंने से बताना है, ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि 3x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू 1/6, तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए खुद से, ठीक है। ये आपको होमवर्क में कह देता हूँ, या फिर मैं आपको करा ही देता हूँ, ठीक है। इतना क्या उसमें सोचना, इतना आसान सवाल है, कुछ तो इसमें है नहीं खास। देखिए फिर से वही सेम चीज गिवन है, कुछ अब मुझे समझाने की इसमें जरूरत है नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर रिवर्स है, स्मॉलेस्ट को ग्रेटेस्ट से डिवाइड किया, यानी कि आप कह रहे हो कि आपने x को z से डिवाइड, z को x से डिवाइड किया, ठीक है। z को आपने x से डिवाइड करा, तब आपको मिला 9/16। तो वही बात है कि आप अगर z को मानने होगे 9x, 9p, p मान लेते हैं, ठीक है। z को आपने माना कि 9p है, तो आप बोलोगे कि जो x है 16p है, बिल्कुल। और देखते हैं रिजल्ट आपके पास है 9/16, जो कि एक्सीड कर रहा था भाई को 0.0625 से। तो इस वैल्यू को ध्यान से देखिए, क्या आपको इसको समझ में आया कि 0.0625 किसके बराबर होगा? देखिए 6.25% किसके बराबर होता है? 6.25% आपका 1/16 के बराबर होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट था 9/16, ठीक है। इस 9/16 में से अगर मैं 1/16 माइनस कर दूं तो यही तो वैल्यू गिवन है ना यार भाई की। बिल्कुल जी, यही वैल्यू गिवन है, क्योंकि 1/16 ही तो होता है, 0.0625, बिल्कुल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर y की वैल्यू मुझे मिल गई कि 8/16 यानी कि 1/2 है, बहुत अच्छी बात है, ठीक बात। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास। तो आप कह सकते हो कि जो x प्लस जेड होगा उसका मान कितना हो जाएगा। तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं थी, फालतू में किया, ठीक है। आपके पास डायरेक्टली 24 + 13 यानी कि यहाँ पर आया 37/24, इसमें से माइनस कर देंगे y को, ठीक है, क्योंकि x प्लस जेड ही तो बताना है। तो इसमें से माइनस कर दिया 1/2 को, ये आपका आंसर हो जाएगा। 37 में से अगर आप 12 को हटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 37 - 12 यानी कि 25/24, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया था एग्जाम में जब आया था। क्वेश्चन है ही ऐसा कि आपसे गलती करा सकता है। हाउ मेनी 2-digit प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 to 100 व्हिच रिमेन प्राइम व्हेन देयर ऑर्डर इज रिवर्स्ड? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई भी आपके पास प्राइम नंबर अगर xy है ना, अगर आप उसको रिवर्स कर रहे हो तो आपको yx मिलेगा, और कंडीशन ये है कि दोनों प्राइम होने चाहिए।
ठीक है, ऐसा आपको नंबर ढूंढना है। तो देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये, पहली बात ये है कि दोनों डिजिट ऑड होनी चाहिए। इससे आप एग्री करते हो? वो डिजिट एक्स और वाई ऑड होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक और नहीं हुई तो रिवर्स करने पर दिक्कत हो जाएगी, रिवर्स करने पर नंबर मेरा प्राइम नहीं बन पाएगा। तो वो डिजिट तो आपकी ऑड होनी चाहिए, ये बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों डिजिट ऑड हमारे पास है, एक बात तो ये हो गई। और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझ में आती है कि 11, आप जो आपका 11 है वो प्राइम है, ठीक है। 11 को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो भी मुझे कितना मिलेगा, प्राइम ही मिलेगा, ठीक है। एक नंबर तो मेरा स्पेशल जो है 11, उसका रिवर्स करने पर 11 मिला, ये तो प्राइम है, ठीक है। एक नंबर तो मेरा ही फिक्स हो गया, ठीक बात। अगला नंबर कौन सा होगा, 13 को देखिए, 13 को रिवर्स करने पर आपको मिला 31, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई कर गया, बहुत अच्छी बात है। 15 से काम बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि उधर 51 मिलेगा, ठीक है। 15 तो वैसे भी प्राइम नहीं होता, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। 17 और 71, इनसे भी काम बन गया, बिल्कुल जी बन गया। अगर मैं 19 और 91 लेता तो काम नहीं बनता, क्योंकि 91 में 7 का मल्टीपल होता है, सही बात। और देखते हैं 23, 32, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक अगर प्राइम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपको दो तो देखना ही नहीं है। जो 20 से लेकर 30 तक है, 20 से लेकर 29 तक है, उसको आप एकदम भूल जाइए। क्यों भूल जाइए, क्योंकि इसमें दो आपके पास इवन आ रहा है, ठीक है, तो सोचना ही नहीं है। अब वापस 30 वाली लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर 31 आपके पास था, तो 31 का रिवर्स करने पर भी 13, ये तो प्राइम है, ठीक है। जो रिवर्स वाले केस है वो आपको दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो गिनना आपके लिए काफी आसान हो गया, ठीक है। आपका आधा काम तो वैसे ही खत्म हो गया। और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। 33 तो प्राइम होता ही नहीं है, 35 भी नहीं होता, 37 होता है, 37, 73, यहाँ भी काम बन गया, बिल्कुल बन गया। और देखते हैं, अब 40 वाली लाइन काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी लाइन तो ऐसी जो आपको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक बात। और हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग 50 वाली लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। 50 वाली लाइन में आपको पता है कि 53 एक होता है, 53 का रिवर्स करने पर 35 आया, कोई फायदा नहीं। 50 वाली लाइन भी नहीं गिननी, क्यों नहीं गिननी, क्योंकि रिवर्स करने पर उसमें 5 आ जाएगा ना आखिरी में, और आखिरी में अगर 5 आ गया तो 5 वैसे ही उधर एक फैक्टर बन गया, तो 50 वाली लाइन भी नहीं गिननी, बहुत अच्छी बात है। 60 वाली भी नहीं गिननी, 70 वाली पे आ जाते हैं सीधे, 70 वाली में 71, इसका रिवर्स आपको 17 मिलता, बिल्कुल मिलता, ये एक वैल्यू होती, ठीक है। और देखते हैं हम लोग 73, क्या 73 से काम बनता, अगर 73 से बना तो यहाँ पर 37 मैंने मिस कर दिया, हाँ वो तो लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मैं लिखा था, तो यानी कि ये भी होगा 73, 37, ये तो होगा ही होगा, ठीक बात। और अगर 79 लेते तो काम नहीं बनता, क्योंकि रिवर्स 39 हो जाता, ठीक है। उधर गिनना नहीं है, फिर आपको 80 तो गिनना ही नहीं है, बचा 90 वाला, ठीक है। 90 वाली लाइन में अगर आप ध्यान से देखो तो 19 को मैं हटा सकता, 19 को पहले हटा चुका था, तो 51 तो होने से रहा, 93 होता ही नहीं है, ठीक है। 94, 95, 96, 97 बचा, 97 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 97 में मुझे कुछ लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बन सकता है, देखिए अगर 97 हम लेके चलते हैं, यहाँ पर मुझे 79 भी लेना पड़ता, ठीक है। वही लाइन में पहले 79 लेते हैं। 79 क्या प्राइम होता है, बिल्कुल होता है यार, ठीक है, बिल्कुल प्राइम होता है। इसका रिवर्स तो 97 है, ये भी प्राइम है। इसी तरीके से अगर मैं 97 यहाँ पर ले रहा था, जैसे मैंने आपको समझाया था, 79 ये भी प्राइम आ जाएगा रिवर्स, ठीक बात। अब इसके अलावा मुझे कोई वैल्यू समझ में नहीं आ रही है फिलहाल, कि कोई और होनी चाहिए, ठीक है। हाँ इतना ही मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। 91, 19 मैंने आपको पहले समझा दिया था कि 91 में आपके पास 7 का मल्टीपल होता है, 13 का भी होता है, ठीक है। इतनी वैल्यूज मेरे पास हैं, इनको काउंट कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर मिलेगा हमको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ही 9, ये दोनों नंबर तो सेम है ना, तो उसको मैं 9 ही गिनूंगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 9 करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको बनाइए, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपको ये चीज पता है ना कि कोई भी नंबर उठा लो उसकी साइक्लिसिटी 4 तो होती ही होती है, 4 से छोटी हो सकती है बट 4 तो उसकी साइक्लिसिटी होगी। देखिए साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, साइक्लिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास लेट सपोज कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 4298, इस पे अगर पावर है 1002, ठीक है। तो अगर इस पे आप 4 पावर बढ़ा दोगे ना तो भी आपको सेम यूनिट डिजिट मिलेगी, यानी कि अगर आपके पास 4298 टू द पावर 1006 लिखा हुआ है तो इसकी यूनिट डिजिट सेम होगी। और ये जो डिफरेंस है ना पावर का, इसी को मैं साइक्लिसिटी कहता हूँ। देखिए दुनिया में कोई भी नंबर हो 1 से लेकर 9 तक, उसकी साइक्लिसिटी 4 तो होती ही होती है, ठीक है। भले ही कम हो सकती है बट 4 तो होगी ही होगी, ठीक है। ये बात आपको समझने की है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर पावर 5 आ रही है
तो 5 पावर में अगर आप 4 पीछे आ जाओ तो पावर 1 हो गई ना, यानी कि आपको बस ये करना है 1 + 2 + 3 + 4, इनके आपको यूनिट डिजिट तो जोड़ते जाना है और तो कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ये देखना है, 1 से लेकर अगर आप 10 तक जोड़ते हो तो आपको क्या यूनिट डिजिट मिलती है, जो भी डिजिट मिलती होगी उसको आप डबल कर दोगे, बिल्कुल जी। तो 1 से 10 तक जोड़ने पर आपको क्या मिलता है मुझे बताइए। देखिए 1 से 10 तक जोड़ने पर हमें समेशन क्या मिलता है, आप बोलोगे 10 × 11 डिवाइड बाई 2, ये तो समेशन होता है। इनफैक्ट मैंने 10 तक जोड़ दिया, वो गलती करती, क्योंकि आपको 9 तक जोड़ना है, क्योंकि 10 की यूनिट डिजिट क्या है, 10 की यूनिट डिजिट तो आपके पास 0 है ना यार, तो 0 में आप 10 नहीं जोड़ोगे, आप उसमें 0 जोड़ोगे, ठीक है। ये गलती आपको इस क्वेश्चन में नहीं करनी थी। 1 से लेकर 9 तक मुझे जोड़ना है, यानी कि 9 × 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आपके पास आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग की ये वैल्यू कितनी मुझे मिल रही है। तो ये यूनिट डिजिट जो आपके पास है 1 से लेकर 9 तक समेशन वैसे ही मुझे पता है कि 45 होता है, ठीक है। तो आखिर में आपके पास यहाँ पर 5 आया, यानी कि आपने जब 1 से 10 तक जोड़ा तो लास्ट में आपके पास 5 आया। हालांकि आप 10 भी जोड़ लेते तो भी 55 होता, तो भी आपको गलत नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। 5 आपके पास आया, और क्या 5 मेरा आंसर होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने 11 से लेकर 20 तक तो अभी तक गिना ही नहीं, ये भी तो गिनना है ना। और इसमें आपको सेम डिजिट मिलेगी, इससे भी आपको 5 मिला। अगर मैं 5 और 5 को जोड़ लूं तो लास्ट में मुझे 10 मिलेगा, यानी कि 0 मेरा आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यूनिट डिजिट आपको बतानी है, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए 4 पे साइक्लिसिटी आपको पता है कि 4 की तो होती है और 2 की साइक्लिसिटी भी होती है, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कभी भी लिखा हुआ है ना 4 पावर ऑड, अगर मेरे पास 4 पावर ऑड लिखा हुआ है तो इसकी यूनिट डिजिट 4 ही होने वाली है। अगर 4 पावर इवन है तो ये 6 होगी, ठीक है। इसी तरीके से 3 पे पावर आपके पास गिवन है तो 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे लिखा होता 3 पे पावर 336, ठीक है, तो वो उससे 3 पावर 4 कंसिडर करता, ठीक है। बट यहाँ पर 337 लिखा हुआ है तो ये सिंपली 3 पावर 1 हो गया, क्योंकि 3 आपको देगा, ठीक है। इसी तरीके से 7 की सेक्युरिटी भी 4 की होती है। तो मैं देखूं यहाँ पर तो 7 पे कौन सी पावर, देखिए 724 यहाँ पर 4 का मल्टीपल होता तो मैं इसको स्क्वायर मान सकता हूँ, 7 स्क्वायर यानी कि 9 यहाँ पर आया। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 पे पावर आपके पास थी कितनी और, यानी कि यहाँ पर आया 4, फिर था हमारे पास 3 माइनस मैंने कर दिया 9, तो आपके पास आ रहा है 7 में से अगर आप 9 को हटा दोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर होने वाला है। 7 में से आप 9 को हटा दीजिए, अगर आप 70 में से 9 को हटाते आपको 8 मिलता, तो 8 मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और ऐसा क्वेश्चन आना श्योर है, ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक्स और वाई को दे देगा कहीं ना कहीं बड़े से नंबर में घुसा के, और वहीं से आपको ढूंढ डाड़ के कुछ वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो इनको आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी करी है तो। ये 72 से डिविजिबल है, तो पहले तो एक्स ही डील करना है मुझे। बताइए कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। आपको पता है कि 505x6 लिखा हुआ है, तो देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आएगी। 480 आपको पता है कि उसकी टेबल में आता है, तो उसमें अगर मैं कितना जोड़ दूं, 6 वहां पर आ रहा है ना लास्ट में, तो उसमें अगर मैं 96 जोड़ता तो कम बनना चाहिए था, ठीक है। यानी कि मैं एक्स की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू मैं ले सकता हूँ 7, 576 बिल्कुल डिविजिबल है। एक्स की वैल्यू मैंने 7 ले ली, और एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना है। अब देखते हैं कि इसमें क्या बनेगा। एक्स की वैल्यू 7 लेने पर वाई की क्या वैल्यू आएगी, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो यहां पर आपके पास वाई की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, इनको अगर मैं जोड़ दूं तो कितना मिलेगा मुझे। देखिए 5, 7 और 6, ये हो गया 12 और 8, 6 यानी कि 18, उससे तो कम बन गया, बहुत बढ़िया, उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास है 8, 8, 8, यानी कि हो गया 24, 28, 28 और 6 हो गया 34, 34 और 2 हो गया 4 हो गया 38, तो 38 प्लस वाई, ये भी यहाँ पर 9 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि वाई की वैल्यू मुझे दिख रही है कि 7 हो गई, ठीक बात। तो ये बात तो कॉन्ट्रैडिक्ट कर गई कि यहाँ पर मुझे 7 दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आ सकती, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है, इसीलिए मैंने आपको बताया पहले से एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, ठीक है। इसका मतलब ये केस आपको नहीं लेना था इस क्वेश्चन में, ठीक बात। दूसरा केस कौन सा होगा, आप मुझे बताइए कि दूसरा केस कौन सा होने वाला है। देखिए ध्यान से देखते हैं, अगर मैं एक्स की वैल्यू को कुछ और भी तो ले सकता था, जरूरी थोड़ी ना कि वहां 576 ही होती। अगर मैं इसमें 40 को हटा दूं तो भी मेरा आंसर बनना चाहिए था, यानी कि मैं 536 भी ले सकता था, बिल्कुल जी। यानी कि एक्स की वैल्यू में 3 ले सकता था। अगर एक्स की वैल्यू में 3 लेता
ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी कम हो गई, यहाँ पर मेरी वैल्यू कितने से कम हो गई, आप बोलोगे कि 4 से कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कितने से कम हो सकती है, मुझे बताइए। अगर मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू को 5 से कम कर लूं, ठीक है, या फिर मैं इसको 4 से बढ़ा देता तो वो नंबर एक्सीड करता। अगर मैं इस वैल्यू को 5 से कम कर लूं, ये बहुत अच्छी बात है जो आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि 9 पूरा पूरा मेरा कम हो गया और मेरा नंबर अभी भी 9 से डिविजिबल हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 5 को हटा दूं तो यहाँ पर 2 आना चाहिए और अब मेरा आंसर बन गया √xy यानी कि रूट का 6। ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस केस में x बराबर y नहीं है, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 3। ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हैं और ये सभी क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ। देखिए, रजाई के अंदर बैठ के वीडियो देखने को कोई फायदा नहीं है, जब तक खुद से उठ के क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक एग्जाम नहीं कर पाओगे, ठीक बात। और ये सभी के सभी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, दीज आर ऑल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, दे आर ऑल कैलकुलेटिव। इनको आप अच्छे से बनाइए, टाइमर लगा के ट्राई करिए कि 1 से लेकर 1.5 मिनट में आप इन क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। 1 से लेकर 1.5 मिनट में अगर आप इनको कर रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा एफर्ट है, ठीक है। 1 मिनट में अगर आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप एग्जाम में आराम से कर दोगे, ठीक है। ये मुझे बताना था टोटल कितने क्वेश्चन है, या मैं आपको पीडीएफ जो दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल में अगर आप हो तो आपको पता ही होगा पहले से। इन 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आप वीडियो केवल देख रहे हो तो मैं थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, काफी आसान है यार ये तो, ये तीसरा, ये आपका चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा, ये छठा सवाल, ये आपका सातवां सवाल, ये आठवां, ठीक है, और ये आपका 9वां सवाल। ये 9 या 10 क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं और सभी का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा कि क्वेश्चन नहीं करिए और सो गए जाके, ठीक है। क्वेश्चन सब लोग करिए यार, ये वीडियो आप ही के लिए, तो मैं अपना रिवीजन थोड़ी ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, काफी अच्छी क्लास थी आज की। बस फिर से मुझे ये कहना है दैट थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और ऐसा नहीं है कि क्लास आपको फ्री में पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप अगर आपने आधे घंटे इस क्लास को देखा है तो आपने अपनी जिंदगी का कुछ समय मेरे को दिया है, ठीक है। अगर आप आधा घंटा कुछ काम वाम करते हो तो सकता है कि आपको 100 रुपए 50 रुपए मिलते, ठीक है। तो ये क्लास आपको 100 रुपए की पड़ी है, आप ऐसा सोचो, ठीक है। आपको जो आधा घंटा गया है, वेस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, वेस्ट कहना तो गलत वर्ड होगा। आपने को जो आधा घंटा यहाँ पर यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, उसके आपको 100 रुपए बनते हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्लास आपको 100 रुपए की पड़ी है, ठीक है। तो आपको इसको अप्रिशिएट करना है और रिवाइज जरूर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप एग्जाम में सेम क्वेश्चन को देखो और आप कह दो कि ये तो मैंने पढ़ा था फिर भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो बस पढ़ते रहो, मजे करो, एंड बाय बाय, टेक केयर।